ये स्टूडेंट्स हमारे यहाँ आईएएस बनने का सपना स्टूडेंट्स बचपन से ही देखे होते हैं कि मुझे तो आगे चल के आईएएस ऑफिसर बनना है और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। लेकिन देखिए आईएएस का एग्ज़ाम भारत में सबसे प्रतिष्ठित और सबसे कठिन एग्ज़ाम्स में से एक है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो आगे चल के आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको आईएएस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं यही आपको करने वाला हूँ कि आईएएस एग्ज़ाम के बारे में A to Z पूरी जानकारी देने वाला हूँ। सो अगर आप इस वीडियो को अंतिम तक देख लेते हैं तो आईएएस के बारे में पूरी जानकारी आप जान सकेंगे और इसके बाद 1% भी डाउट आपके दिमाग में नहीं आएगा। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि आईएएस क्या है, कैसे बने। दूसरी चीज़ कि आईएएस बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। तीसरी चीज़ कि आईएएस बनने के लिए उम्र सीमा यानी एज लिमिट क्या है। चौथी चीज़ कि आईएएस का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, मतलब आईएएस में जितने सारे एग्ज़ाम्स होते हैं उनका पैटर्न पूरा क्या होता है। और पांचवी चीज़ कि आईएएस का फुल सिलेबस क्या है, मतलब अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं आईएएस ऑफिसर बनने के लिए तो उसका सिलेबस क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना पड़ता है, ये सारी बातें हम करेंगे। इसके अलावा आईएएस का एग्ज़ाम में आप कितना अटेम्प्ट दे सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप कितना अटेम्प्ट दे सकते हैं, ओबीसी से हैं तो कितना अटेम्प्ट दे सकते हैं, एससी एसटी वाले कितना अटेम्प्ट दे सकते हैं। इसके अलावा सबसे मेन टॉपिक की आईएएस ऑफिसर की सैलरी क्या होती है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो आइए स्टूडेंट अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक करके सभी पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आईएएस एग्ज़ाम क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इंडिया में कहें कि सबसे प्रतिष्ठित और सबसे पॉपुलर एग्ज़ाम्स के बारे में बताओ तो कोई भी स्टूडेंट्स कहेगा यूपीएससी का एग्ज़ाम, क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम ही एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके माध्यम से आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इस तरीके की 24 अलग अलग पोस्टों पर जॉब ले सकते हैं। और आप जानते हैं कि आईएएस कितनी बड़ी पोस्ट है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो इंडिया में सबसे बड़ी पोस्ट आईएएस ऑफिसर की होती है। सो जो आईएएस का एग्ज़ाम होता है वो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। यूपीएससी जिसका फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो चारों तरफ ये घूम के कहते हैं कि मैं आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ, तो देखिए ये गलत है। आईएएस कोई एग्ज़ाम नहीं है। आईएएस एक पोस्ट होता है जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इस पोस्ट के ज़रिए आप जिलाधिकारी बन सकते हैं, अर्थात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम बन सकते हैं। और इस पोस्ट के लिए यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है जिसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया। अब यूपीएससी एग्ज़ाम को हम सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स भी कहते हैं, जिसके माध्यम से आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इस तरीके की 24 अलग अलग पोस्ट पर जॉब पा सकते हैं। सो आइए स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं कि आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए कुछ योग्यता, कुछ क्वालिफिकेशंस निर्धारित की गई हैं। अगर आप इस क्वालिफिकेशंस को फुलफिल करते हैं तो ही आप आगे चल के आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। सो सबसे पहली योग्यता तो ये है कि कैंडिडेट जो है वो किसी भी स्ट्रीम में मिनिमम मार्क्स से ग्रेजुएट होना चाहिए। मतलब अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से और मिनिमम मार्क्स से सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट हैं आप, तो आप आईएएस का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। आप बीए कर सकते हैं, आप बीकॉम कर सकते हैं, आप बीएससी कर सकते हैं, आप बीबीए कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, या इंजीनियरिंग में बीटेक कर सकते हैं, मेडिकल लाइन में कोई ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स कर सकते हैं। तो मतलब आप किसी भी स्ट्रीम में, यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि किसी भी स्ट्रीम में अगर आप मिनिमम मार्क्स से कम नंबर से भी अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप आईएएस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। या फिर अगर कोई कैंडिडेट अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर के लास्ट सेमेस्टर में है तो भी वो आईएएस का एग्ज़ाम दे सकता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और दूसरी क्वालिफिकेशंस ये है कि अगर आप आईएएस का पोस्ट पाना चाहते हैं या आईपीएस का पोस्ट पाना चाहते हैं तो आपकी जो सिटीजनशिप होनी चाहिए वो इंडियन होनी चाहिए। बाकी अदर पोस्ट के लिए आप माइग्रेट हो सकते हैं, लेकिन आईएएस और आईपीएस ये दो ऐसी प्रतिष्ठित पोस्ट है जिसके लिए आपका इंडियन होना कंपलसरी है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब हम तीसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाते हैं।
वो ये है कि एज लिमिट क्या है, उम्र सीमा क्या होती है। तो देखिए आईएएस ऑफिसर बनने के लिए उम्र सीमा अलग अलग कैटेगरी पे डिपेंड करता है। अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपकी उम्र सीमा, न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से और अधिकतम उम्र सीमा 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो जाते हैं आप तो आप आईएएस का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। अगर आप इससे कम हैं तो भी आप आईएएस का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो आपकी उम्र सीमा 21 से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 31 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए और एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 21 से 37 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। इसके अलावा आईएएस एग्ज़ाम में बैठने के लिए आप कितनी बार अटेम्प्ट दे सकते हैं, तो ये भी अगेन स्टूडेंट्स आपके कैटेगरी पर डिपेंड करता है। अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आप टोटल 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं, मतलब 6 बार यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अगर आप ओबीसी कैंडिडेट के कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आप 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं, 9 बार यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अगर आप एससी एसटी के कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो इसके लिए नो लिमिट है, आपकी एज खत्म होने तक आप कितनी भी बार अटेम्प्ट दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और याद रखेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि सिर्फ यूपीएससी का फॉर्म फिलअप कर देने से हमारी जो है वो अटेम्प्ट काउंट हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अटेम्प्ट आपकी तभी काउंट होगी जब आप प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा में बैठेंगे। अब प्रीलिम्स क्या है आगे चल के समझते हैं। तो अब आती है बारी आईएएस एग्जाम के एग्जाम पैटर्न के बारे में कि आईएएस बनने के लिए एग्जाम पैटर्न क्या होता है, यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो देखिए अगर आपको आईएएस बनना है तो आपको 3 स्टेप से गुजरना होगा, 3 परीक्षाएं क्लियर करनी पड़ेगी। सबसे पहली परीक्षा है प्रारंभिक परीक्षा जिसको हम प्रीलिम्स भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है मुख्य परीक्षा जिसको मेंस भी कहते हैं। और तीसरे नंबर पे आपकी साक्षात्कार होती है अर्थात इंटरव्यू होता है। तो आइए एक एक करके सभी के एग्जाम पैटर्न को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आईएएस के एग्जाम पैटर्न में प्रीलिम्स के एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो प्रीलिम्स में टोटल स्टूडेंट्स 2 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट आपका जनरल स्टडी का होता है जो कि वस्तुनिष्ठ टाइप का होता है, 100 प्रश्न होते हैं और टोटल 200 मार्क्स का ये पेपर होता है, 2 घंटे का पेपर होता है। और पेपर 2 को हम सीसेट के नाम से भी जानते हैं, ये भी वस्तुनिष्ठ प्रकार का होता है और 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल 200 नंबर का पेपर होता है और 2 घंटे का ये पेपर होता है। तो प्रीलिम्स में आपको सिर्फ 2 एग्जाम्स देने होते हैं और ये जो दूसरा पेपर है स्टूडेंट्स ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है जिसमें सिर्फ आपको 33% मार्क्स लाने होते हैं। लेकिन इन दोनों पेपर्स में आपकी अटेंडेंस अनिवार्य है, मतलब अगर आप इन दोनों पेपर्स में प्रेजेंट हैं तो ही आप मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं हम मेंस के एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो मेंस में स्टूडेंट्स टोटल 9 एग्जाम्स होते हैं जिसमें 2 एग्ज़ाम आपके जो है वो भाषा के होते हैं यानी लैंग्वेजेस के होते हैं और बाकी 7 एग्ज़ाम अलग अलग चीज़ों के बारे में होते हैं। जैसे ये जो पेपर ए और पेपर बी है ये लैंग्वेजेस का पेपर है, 3 घंटे का पेपर होता है दोनों और 300 अंक के ये पेपर होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पेपर फर्स्ट की तो ये निबंध का होता है और 3 घंटे का पेपर होता है, 250 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पेपर सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये जो पेपर होते हैं ये जनरल स्टडीज़ के होते हैं, 3 घंटे का पेपर होता है और 250 अंक के सभी पेपर्स होते हैं। इसके बाद पेपर 6 और पेपर 7 ये ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर होते हैं, ये भी 3 घंटे के पेपर्स होते हैं और 250 अंक इसके लिए भी निर्धारित है। तो ये है यूपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न। अब बारी आती है इंटरव्यू की। देखिए मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि अगर आप प्रीलिम्स और मेंस अच्छे से क्वालिफाई हैं लेकिन अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं है तो आप ओवरऑल यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हुए नहीं माने जाएंगे। इसलिए आपको तीनों स्टेप में, तीनों एग्ज़ाम्स में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरव्यू में इसलिए छट जाते हैं क्योंकि उनके पास कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वो अच्छे से इंटरव्यूअर से बात नहीं कर पाते, कम्युनिकेशन स्किल की कमी होती है, उनके बिहेवियर की कमी होती है, काफ़ी रूड तरीके से बात करते हैं, काफ़ी अजीब तरीके से बात करते हैं, उनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं होता। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इंटरव्यू अच्छे अंक से क्लियर करना है तो सबसे पहली तो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई होनी चाहिए। कुछ भी अगर एग्जामिनर पूछे तो फुली कॉन्फिडेंट होकर बताएं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी होनी चाहिए, जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं उस टॉपिक पे पूरी शिद्दत के साथ बात करें, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बात करें, ऐसा बात करें जिससे इंटरव्यूअर को सुन के काफ़ी अच्छा लगे और आपका जवाब भी उनको बहुत पसंद आए, तभी आप इंटरव्यू को क्लियर कर पाएंगे। आपका बिहेवियर काफ़ी फ्रेंडली होनी चाहिए, आप इस तरीके से बात करें जिससे आप उनको जानते हों,
तो आपकी बिहेवियर भी काफ़ी मैटर करती है। ड्रेसिंग सेंस भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से आप ड्रेस पहन के जाएं, पूरी तरीके से नीट एंड क्लीन हो के जाएं, तभी जाके इंटरव्यू आपका क्वालिफाई होगा। तो ये 4 चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखेंगे स्टूडेंट्स। अब प्रीलिम्स एग्ज़ाम का जो सिलेबस है ये आपके स्क्रीन पे है, आप वीडियो को पॉज करके पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बशर्ते ये सीसेट के पेपर में आपको ये याद रखना है कि आपका ये वाला पेपर क्वालिफाइंग होता है, ठीक है, और इसमें सिर्फ आपको 33% मार्क्स लाने होते हैं, लेकिन उपस्थिति आपकी अनिवार्य होती है इसमें। अगर दोनों पेपर में आप अब्सेंट हैं तो इस स्थिति में आप अगले चरण के लिए अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं हम मेंस के सिलेबस के बारे में। तो मेंस के सिलेबस में जो भाषा का पेपर होता है, पेपर ए और पेपर बी, इसका सिलेबस आपकी स्क्रीन पे है, आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड एंड पेपर फोर्थ की, तो आप इनका सिलेबस अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आप वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। पेपर 5 के बारे में बात करें तो इसका सिलेबस आपकी स्क्रीन पे है, और पेपर 6 और 7 जैसा कि मैंने बताया ऑप्शनल सब्जेक्ट का है, तो पूरी लिस्ट में से और भी लिस्ट है लेकिन मैंने इसमें ऐड नहीं किया, तो आप गूगल कर सकते हैं और पूरी लिस्ट में से कोई भी सब्जेक्ट लेके ऑप्शनल के तौर पे आप उसका सिलेबस देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं जिसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स बेसब्री से इंतजार करते हैं, और वो है कि IAS ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी एक IAS ऑफिसर जूनियर लेवल का होता है तो जूनियर लेवल की IAS ऑफिसर की सैलरी 56,100 से स्टार्टिंग होती है, मतलब स्टार्टिंग सैलरी ही आप इसको मान सकते हैं। और एक IAS ऑफिसर की हाईएस्ट सैलरी जो होती है वो 2,50,000 के आसपास होती है, अर्थात 2.5 लाख होती है पर मंथ की। और ये सैलरी तब होती है जब एक IAS ऑफिसर कैबिनेट सचिव के रूप में तैनात होता है। तो ये पूरी की पूरी वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव थी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपके करियर की राह में आपका सबसे बड़ा दोस्त, आपका सबसे बड़ा साथी एग्ज़ाम वाला भैया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। IAS ऑफिसर की पूरी एक प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, आप उस प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। Thank you so much students for watching this video. God bless you all. Love you all students. Take care. Bye bye.